जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानों ने कंट्रोल हासिल किया तो बहुत सारे अशरफ गनी के लायल लोग, बहुत सारे जो फौजी थे वो भारत भागकर निकल गए और भारत ने उनको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उनको अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर ले गए। वहां पर रा और इजराइल के जो एजेंट थे वो उनको ट्रेन करते रहे। नाजरीन ग्रामी, आज तालिबानों ने इस हवाले से एक धमाकेदार ऐलान किया है कि अगर ये वाला काम ये जो भारत अब करना शुरू किया है कि हमारे ही लोगों को ट्रेन करके भारत के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भेजकर हमले करवाएगा, अगर ऐसा हुआ तो हम भारत के खिलाफ ऐलाने जंग करेंगे, भारत के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि अगर भारत वो वाली हरकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ करता आया है वही हरकतें वो तालिबानों के खिलाफ करेगा और अफगानिस्तान के लोगों को पैसे देके अपने मुल्क के अंदर रा के हाथों ये उसको ट्रेनिंग करके अगर वो अफगानिस्तान के हालात खराब कराता है तो यकीन माने गजवा हिंद तय हो जाएगी। गजवा हिंद के इम्कानात बढ़ जाएंगे क्योंकि कश्मीर, खालिस्तान, ये सारी की सारी चीजें जो है अब अरूज पर पहुंचने जा रही हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस रीजन की, खुसूसन पाकिस्तान की, रशिया की, चाइना की, इनके साथ तालिबान राब्ते के अंदर है और हर तरह की वो अपडेट हासिल कर रहे हैं। अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि उसके ड्रोन्स की जो वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा ड्रोन भेजे तो हम अमेरिका के खिलाफ हमला कर देंगे। तो मामलात क्या है, किस तरह की ये चीजें बन रही हैं, किस तरह की रीजनल डायनामिक्स हो रहे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। समझने कदर बात यह है कि बहुत सारे लोग जो थे अशरफ गनी के वो भागकर कभी ईरान गए, कभी ताजिकिस्तान गए और कुछ लोग जो है वो भारत चले गए। अब भारत के अंदर ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जरायों से आपको पता चलता रहा होगा। मोहित यूसुफ साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भारत के 5 ट्रेनिंग कैंप जो है वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट किए थे। अब बात यह है कि उन ट्रेनिंग कैंप के अंदर 2 तरह के एजेंट काम करते हैं। एक तो भारतीय एजेंट रा के काम करते हैं और दूसरे मोसाद के इजरायली एजेंट काम करते हैं। जो लोग अफगानिस्तान से भागकर भारत के अंदर गए थे, भारतीयों ने उनको पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, अच्छी उनको रहन सहन दिया और अब उनको टास्क ये दिया गया है कि आपने ट्रेनिंग हासिल करके दोबारा अफगानिस्तान के अंदर जाना है और तालिबानों को निशाना बनाना है, इनकी आला लीडरशिप को, इनके आला हुकाम को, इनके जो जितने भी कमांडर हैं उनको हिट कर रहे हैं। तो तालिबानों ने ये नेटवर्क एक्सपोज कर दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबानों के स्पोक्स पर्सन है और बड़े एक्टिव है, शुरू दिन से एक्टिव रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर भारत ने ये वाला काम किया तो हम भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे। देखिए कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी तो ऐसे ही काम करता है कि पाकिस्तान से यहाँ टीटीपी के लोगों को ले जाता है, ट्रेन करता है, पैसे देता है और वही वो लोग आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना देती हैं। अब ऐसा तालिबान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो तालिबानों ने ये जो धमकी दी है भारत को, ये काफी है। भारत को पता है कि अगर एक शख्स भी इनका ट्रेन किया हुआ काबुल के अंदर पकड़ा गया तो भारत की खैर नहीं होगी। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान के अंदर जो भारत काम करवाता रहा है टीटीपी के जरिए, उनकी सफों में भी टूट फूट हो गई है क्योंकि कुछ टीटीपी के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, उनके आगे सरेंडर करने जा रहे हैं और तालिबान जो है बीच बचाव करके जो है नेगोशिएट करवा रहे हैं कि टीटीपी अपने असला फेंक कर जो है वो पाकिस्तान के धारे के अंदर, कौमी धारे के अंदर आ जाए। 2 तरह के धड़े बन चुके हैं टीटीपी के अंदर। एक धड़ा तो ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और दूसरा कहता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह जंग करते रहेंगे और भारत और इजराइल से फंड लेते रहेंगे। अब ये मामला जो है, जो नेटवर्क पकड़ा गया है, तालिबानों ने पकड़ा है, ये भारत को एक्सपोज करता है और अमेरिका की बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है कि अमेरिका भारत के मदद से तालिबानों को डिस्टेबलाइज करना चाहता था पीछे बैठ के। अमेरिका की ये चाल भी नाकाम हो गई है और इंशाल्लाह अगली आने वाली हर चाल अमेरिका की, इजराइल की, भारत की बर्बाद होती जाएगी।